नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपके राजस्थान जीके के आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों के बारे में। और ये प्रश्न वो प्रश्न होंगे जो आपकी हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो आपकी PYQ क्वेश्चन होने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं आपकी जो PYQ क्वेश्चन है वो आपके रहने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी आपके सीधे के सीधे एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए आपका शॉर्ट वीडियो होगा, यानी आपकी शॉर्ट वीडियो होगा और इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम 20 क्वेश्चन से वो हम हल करने वाले हैं। और जो सारे के सारे क्वेश्चन से उसमें हर क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा एग्जाम में वो प्रश्न है वो पूछा गया है। तो एक तरह से PYQ क्वेश्चन है जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का पहला प्रश्न हमारे पास है कि हाँ, आज का पहला प्रश्न है कि कोटा, बूंदी और झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट है। कोटा बूंदी में बात की जाए तो क से कोटा और क से ही काली मृदा है वो हमें देखने को मिलती है। कैसी? काली मृदा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो मध्यम और काली मृदा है वो हमें देखने को मिलती है। कैसी? मध्यम और काली मृदा है वो हमें देखने को मिलती है। अगला है कि विंध्य गागर की भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वो हमें बताना है। तो बताना है कि कौन सी जो विंध्य गागर भूमि है वो आपकी एक प्रकार से कह सकते हो कि ये है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी वाला भाग के बारे में बात कर रहा है। दक्षिण पूर्वी भाग के बारे में बात कर रहा है। और ये भाग में कहते हैं कि आपकी जो ये भाग है वो आपके चंबल और बनास नदी है। कौन सी है? चंबल और बनास नदी है। उस नदी के बीच में आपके बना हुआ आपके सभी भाग है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था, और मल्टीपल टाइम एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे एक ही एग्जाम लिखा है, क्योंकि आपके जो शुरुआत में जो पहला प्रश्न पूछा गया था उसी एग्जाम को लिखा गया था। लेकिन इसी प्रश्न को बहुत बार रिपीट भी प्रश्न हो चुके हैं, तो मैंने वो सारा एग्जाम में नहीं लिखे, क्योंकि बाद में फिर स्लाइड पूरी भर जाती है। इसलिए मैं केवल एक एग्जाम लिख कर ही बताया कि आपके ये एग्जाम में किस एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न है कि आपके साधु सीताराम दास है उनका जन्म है वो कहाँ होता है। तो होता है आपके बिजोलिया में। कहाँ होता है? बिजोलिया में इसका जन्म है वो आपके होता है। अगला है कि वागड़ की मीरा किससे कहते हैं। वागड़ की मीरा की बात की जाए तो वागड़ की मीरा आपकी होती है, कौन है? तो गवरी बाई। कौन है? गवरी बाई है वो है। इन्हें वागड़ की मीरा भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वागड़ क्षेत्र है। वागड़ का मतलब जो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है। डूंगरपुर है जो बांसवाड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इन्होंने कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन के अलग जगाने वाले का कार्य है वो किया था। इस कारण कहते हैं कि जो गवरी बाई है इन्हें वागड़ की मीरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी गाय की प्रजाति है वो जालो, सिरोही, पाली और बाड़मेर में पाई जाती है। अच्छा, ये आपके पूछता है गायों की प्रजातियों के बारे में, यानी गायों की नस्ल के बारे में पूछता है। और इस क्षेत्र में यानी लगभग कह सकता हूँ कि ये मारवाड़ क्षेत्र है। कौन सा है? मारवाड़ क्षेत्र है। यानी ये क्षेत्र है आपके कौन सा क्षेत्र है? तो मारवाड़ क्षेत्र है। और इसी मारवाड़ क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जो नस्ल की जो गाय है वो है आपके कांकरेज गाय है। कौन सी है? कांकरेज गाय रहने वाली। अगला है कि नवीनतम पशु गणना के अनुसार भारत में कौन से राज्य में बकरी की आबादी सबसे अधिक है। यानी बकरी की आबादी उसके आधार पर राजस्थान का स्थान क्या है। तो बकरी की बात की जाए तो बकरी के आधार पर राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान स्थान प्रथम आता है। और बात की जाए राजस्थान की बात की जाए सबसे अधिक जो बकरी है वो पाई जाती है बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर में आपकी बकरी है वो पाई जाती है सबसे अधिक। कहाँ पे बकरी? तो बाड़मेर में पाई जाती है। इस तरह कह सकता हूँ भेड़ है ना, भेड़ भी आपकी बाड़मेर क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासतों को सम्मिलित नहीं किया गया था। हमें नहीं किया गया है वो हमें बताना है। तो इसमें कह सकता हूँ कि जो ये थे आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, है नहीं। इसमें बात की जाए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, क्योंकि उदयपुर को बाद में लास्ट में इसको चौथे भाग में सम्मिलित किया गया था। कब किया था? चौथे वाले में, है ना। तो इसमें आपको इसको उदयपुर को शामिल नहीं किया गया था। इस कारण इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना करी थी। जमनालाल बजाज है उनके द्वारा किसकी स्थापना करी गई थी। तो ज से जमनालाल बजाज और ज से आपकी जयपुर प्रजा मंडल है उसकी स्थापना करी गई थी। जमनालाल बजाज द्वारा किसकी स्थापना करी थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना इनके द्वारा करी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगला कि राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग का सही आरोही यानी बढ़ता क्रम, आरोही मतलब
बढ़ता गर्म है वो हमें कौन सा है हमें बताना है। ठीक है। अच्छा, अगर बढ़ता गर्म पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपकी ये ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 3, 144, 79 और 89। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आरोही क्रम में ही आपकी दे रखा है। अगला इंपॉर्टेंट है कि ललित विग्रहराज की रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे। ललित विग्रहराज के द्वारा सोमनाथ की बात की जाए, और सोमनाथ थे वो आपके थे विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। और ऐसे विग्रहराज चतुर्थ है, इन्हें उपनाम यानी जो बिसल देव है, इन्हें क्या कहते हैं, बिसल देव, बिसल देव के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ठीक है। जिसने कहते हैं हरि केली नाटक, जिसने कहते हैं हरि जो केली नाटक है, हरि केली नाटक है वो लिखा था। इसके अलावा इन्होंने द्वारा कहते हैं कि अजमेर है, उसमें द्वारा इनके द्वारा अजमेर है, उस अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, जहाँ पे पहले संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी। उस पाठशाला का निर्माण करवाया गया था, और बाद में इसी को तोड़कर कहते हैं कि आपके ये इसके तोड़कर कहते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। क्या बनाया था? जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा है वो बनाया गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि दिसंबर 1817 में अंग्रेजियों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? जब संधि करी थी उस समय कोटा के जो महाराव थे वो थे उमेश सिंह प्रथम। कौन थे? उमेश सिंह प्रथम है, वो थे आपके कोटा के शासक। अगला है कि ऊँटों के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो जिस प्रकार से आप कहते हैं कि ऊँटों की जो देवता की मांग की जाए तो बात की जाए पाबू जी की, यानी कि राजस्थान में ऊँट लाने का, राजस्थान में कहते हैं कि ऊँट लाने का श्रेय है वो आपके पाबू जी को दिया जाता है। इस कारण से जब ऊँट बीमार होते हैं तो उसे आपके पाबू जी की पूजा की जाती है। और इनको ऊँट को पालने वाले जो जाति है वो है आपके रायगा। कौन जाति है? रायगा जाति या रेबा जाति है, वो आपकी ऊँट पाई जाती है। ऊँट की जो नस्ल होती है एक नाचना, क्या है? नाचना भी क्या है? एक ऊँट की रचना भी है, और जैसलमेर में क्या है? एक स्थान भी है, उसका नाम भी नाचना है। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जिले के प्रतीक मोर है, यानी किस जिले का जो प्रतीक है मोर है। एक तरह से कह सकता है कि शुभंकर है। क्या है? शुभंकर। आपने देखा होगा कि हर जिले के लिए आपकी शुभंकर है वो बनाए गए थे। इसलिए बनाए गए थे ताकि जो जीव है जो विलुप्त हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? जो हो रहे हैं विलुप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं। उस विलुप्त होने से बचाने के लिए उसकी, और साथ ही उसको सुरक्षा देने के लिए हर जिले का एक शुभंकर बनाया गया था। और इस जिले की जिम्मेदारी रहेगी कि वो शुभंकर की आपकी रक्षा करे, उसको और अधिक जो उसके प्रजनन में मदद करे, और उसको अधिक उसकी जो संख्या है वो बढ़ाने में उसकी सहायता करे। ठीक है, यानी उसकी पूरी व्यवस्था ऐसे की जाए, साथ ही उसको सुरक्षा की जाए, उसके कोई शिकार न करे। इस तरह से हर जिले के एक शुभंकर बनाया गया था। तो मोर है वो किस जिले का शुभंकर है हमें बताना है। तो मोर है वो आपकी भीलवाड़ा जिला है, उसका शुभंकर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध आपके जो बनी ठनी से है। किसे? बनी ठनी से हैं, जो आपके है कहते हैं कि बनी ठनी से वो है आपके राजा सावंत सिंह। क्या है? सावंत सिंह है वो आपके हैं जिन्होंने कहते हैं कि अपने जो जितने भी ग्रंथ है उसमें अपना नाम है वो नागरीदास है वो लिखाया गया था। क्या लिखाया था? नागरीदास लिखाया था। ठीक है, और बनी ठनी की पेंटिंग भी का संबंध भी इन्हीं राजा से है। ठीक है। अगला है कि अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के क्रम में बढ़ते हुए लिखना है, यानी ऊंचाई, चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में। तो शुरुआत में छोटी आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, और उसके बाद उससे बड़ी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। ऑप्शन है आपके जरगा, शेर, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। आप जानते हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इसका मतलब गुरु शिखर सबसे लास्ट में आएगी, कोई सबसे बड़ी है तो इसमें गुरु शिखर सबसे लास्ट में है, लेकिन इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो पहले ही गलत हो गया। फिर बात करूँ आपके गुरु के बाद आपके गुरु से, यानी गुरु के बाद क्या आता है? शेर, यानी गुरु के बाद, गुरु शिखर के बाद दूसरी सबसे बड़ी चोटी आती है शेर। तो इसका मतलब 4 पहले आना चाहिए, सॉरी 4 लास्ट में आना चाहिए, और उससे पहले आना चाहिए आपकी 2 नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 नंबर। किस में? इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके 2 ऑप्शन है, यानी जो पहला और चौथा प्रश्न है, पहला और चौथा प्रश्न है वो पहले से क्या हो गया? गलत हो गया। अब इन दोनों में से आपको आंसर हमें बताना है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर आती है आपकी दिलवाड़ा। क्या आती है? दिलवाड़ा। क्या है? दिलवाड़ा आती है ना। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है वो यानी सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष मेला मनाया जाता है? 12 सितंबर को वृक्ष मेला है वो आपकी कहता है कि खेड़ी वृक्ष है, उस खेड़ी वृक्ष का मेला है वो मनाया जाता है। क्या जाता है? खेड़ी वृक्ष का मेला बनाया जाता है। कहते हैं यही पर क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे अमिता देवी विष्णु ही है, अमिता देवी
विष्णु ये उन्होंने कहते हैं कि जो खिरड़ी के लिए कहते हैं बलिदान है वो दिया था। और बलिदान देने के कारण कहते हैं कि जब इनकी 12 सितंबर को आपकी वृक्ष मेला मनाया जाता है। और कहते हैं कि ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। और ये जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है खेजड़ली में। कहाँ पे? खेजड़ली। और खेजड़ली कहाँ पे? तो ये आपकी जोधपुर है। उस जोधपुर में ये जो मनाया जाता है मेला, तो कहाँ पे हो जाएगा? खेजड़ली, जोधपुर है। इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन है, यानी किसके द्वारा भगत पंथ है वो चलाया गया था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भगत पंथ है वो गुरु गोविंद गिरी है, उनके द्वारा चलाया गया था। अगला है कि अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी। अजमेर नगर की स्थापना की बात की जाए तो वैसे तो 1112 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ऑप्शन नहीं होने के कारण कहते हैं कि इस प्रश्न को डिलीट किया गया था। लेकिन आप बता सकते हो कि अगर फिर भी अगर डिलीट नहीं करता तो ऑप्शन नंबर 13 है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है 1113। इस प्रश्न का सही आंसर, यानी एक बार सही आंसर है वो भी माना गया था। कौन सा? 1113 भी माना गया था और 1112 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहता है। अगला है कि खुमान रासो के रचनाकार कौन है। जो खुमान रासो के है वो आपके दलपत विजय। कौन है? दलपत जो विजय है वो खुमान रासो के जो लेखक है वो आपके रचनाकार है वो माने जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके हमें सही उत्तर बताना है। किसे खनिज क्षेत्र दिया गया है? ए कॉपर, और उसके सामने दिया है जाबर मरकोट। बी दे रखा है आपकी जिप्सम और उसके सामने दे रखा है राजपूत दरीपा। सी दे रखा है सीसा जस्ता और अगला है खो दरीबा, और अगला है रॉक फॉस्फेट और अगला है जामसर। तो हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो सबसे पहले बात करूँ आपकी, एक एक करके हम बात करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले बात करूँ मैं आपके कॉपर के बारे में। किसके बारे में? कॉपर के बारे में। और कॉपर है वो हमें देखने को मिलता है आपके यहाँ पे खो दरीबा में देखने को मिलता है। कहाँ पे? खो दरीबा में। यानी पहले का क्या हो जाएगा? 3। तो पहले का 3 इसमें है, पहले का 3 इसमें है, लेकिन इसमें और इसमें नहीं है। तो इस प्रश्न 2 प्रश्न आपके 2 ऑप्शन है वो पहले नेगलेक्ट हो चुके हैं। फिर अगला आता है आपकी ये जिप्सम। क्या आता है? जिप्सम है वो हमें देखने को मिलता है आपकी जामसर में। जैसे जिप्सम जैसे जामसर, तो जिप्सम हमें जामसर में देखने को मिलता है। बी का होना चाहिए 4, तो बी का 4 इसमें भी है, बी का 4 इसमें भी है। अगला है आपके सी मतलब सीसा और जस्ता। सीसा जस्ता है वो हमें कहाँ पाया जाता है या कहाँ देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है हमें राजपुरा दरीबा में। कहाँ पे? राजपुरा दरीबा में। यानी कि सी का होना चाहिए 2, तो सी का 2 है, लेकिन इसमें क्या है? 3 है, तो ये गलत हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, वो इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमने कुल मिला के 20 क्वेश्चन है वो हमें करे हैं। तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि ऐसी और भी क्लासें है वो आपके लिए लाई जा सके। साथ ही इस चैनल के माध्यम से और भी क्लासें है वो आपके लाई जा रही है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।